चलो शांत हो जाओ। चलो रीजनिंग में देख लो, आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बता दो। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको समझना होगा ध्यान से। बातें मत करो, पीछे नहीं दिख रहा है क्या? लाइट बंद करना है। चमकता है पीछे से, और बंद करो। हो गया लाइट। शांत हो जाओ। चलो अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट वाला जो क्वेश्चन देखो, दो टाइप का आता है। पहले तो आपको डिक्शनरी, मतलब आपको जो कुछ शब्द दिया जाएगा और उसमें से ऑप्शन देखना होता है कि उसमें से कौन सा मैच नहीं खा रहा है, उसके हिसाब से अलग करने वाला पहला टाइप हो जाता है। और दूसरा आपका डिक्शनरी के हिसाब से अल्फाबेट को जमाना होता है। डिक्शनरी में जैसे चार शब्द दे दिया तो उसको हम ढूंढेंगे तो किस कौन से क्रम में पहले मिलेगा, कौन दूसरा मिलेगा, उसको इसमें सीखते हैं। और एक से दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, एसएससी में तो पूछता ही है, इससे समझ आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला फेमस टॉपिक होता है इसमें। चलो तो एक करके क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन एकदम आसान होगा, जल्दी जल्दी आपसे बन जाएगा, बस आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा। देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, समझना ध्यान से। आपको यहाँ पास एक शब्द लिख दिया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता। बस ऐसे ही देगा आपको, एकदम सरल होता है, सबसे बन जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या समझ पा रहे हो कि आपको ये शब्द जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा नहीं बन सकता, इसको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको देखना है कि कौन सा नहीं बन सकता। कौन सा नहीं बन सकता? ए नहीं बन सकता, बस ऐसे ही छांटना है और आपको बताना होगा। जो नहीं बन सकता है उसको देखना है बस। अच्छा ऊपर वाले पढ़ लेता हूँ, चलो क्या लिखा है। यहाँ देखो क्या लिखा है, पढ़ो। नीचे के प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके बाद चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है। अच्छा ठीक है ना, यहाँ उल्टा हो गया है। एक ही विकल्प ऐसा जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है, ऐसा बोल रहा है। एक ही बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है ना। एक ही बनेगा, बाकी बन सकता है क्या? नहीं। जैसे कि मान लो ऑप्शन ए यदि मैं देखूं तो यहाँ पर देखो एस है, तो मतलब जो है उसको अपन काटते जाएंगे, ऐसा समझ आ पा रहा है। ए है इसके पास, ये भी कट जाएगा। एफ नहीं है, तो एफ है ही नहीं, तो बन सकता है क्या? हमको क्या छांटना है जो बन सकता है। तो ऑप्शन ए से तो हमको नहीं मिला कुछ, समझ आ पा रहा है। ऑप्शन बी में आ जाओ, एच है। चलो इसको फिर से लाता हूँ, एच है तो चलो मिल गया। ई है, ए है, ठीक नहीं, एल ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा? बी हमारा राइट होगा, कि जो हमारे पास अवेलेबल है सब ऑप्शन में, वो ये मेरे पास मुख्य रूप से इसमें होने चाहिए, बस ये देखना रहता है। आया बात समझ में? तो तीन चारों में से ये बस बन सकता है। अच्छा ये क्यों नहीं बन सकता बताओ? आई इसमें नहीं है, आई यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, समझ आ पा रहे हैं। इसमें वही चीज है, इसमें भी आई डला है लेकिन यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका? बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आए कि नहीं समझ में? एकदम सरल है, लेकिन बन जाएगा, क्वेश्चन जरूर मिलता है इससे, ठीक है। आगे बढ़े। चलो अब कुछ नहीं, बाकी आपको प्रैक्टिस बस करवाना है मेरे को। चलो पूरा वही क्वेश्चन है, कौन सा बन सकता है उसको बस देखेंगे अपन। अभी ऑप्शन नहीं बोले रहना है, ठीक है, पूछूंगा तब बताएंगे सब लोग। अब रीजनिंग है, सरल सरल होता है, तुरंत बन जाएगा, एकदम सरल टॉपिक होता है रीजनिंग में। कुछ कुछ ही थोड़ा कठिन होता है, बाकी हर रीजनिंग बन जाता है। और इसी में मेन नंबर आपको बढ़ाना होता है। रीजनिंग आया मतलब सरल चीज है, ठीक है। आगे आंसर। चलो ऑप्शन ए, इसमें मिल गया सबको, ठीक। बी, बी वाले, सी डी। चलो यहाँ देख लो, सब चीज अवेलेबल है इसमें। अच्छा इसमें क्या नहीं है उसको बता दो। इसमें यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ वाला, यहाँ भी यू अवेलेबल नहीं है। यहाँ ई नहीं है अपने पास, क्या नहीं है बता दो, इस पूरे लाइन में ई नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा? ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलो इसमें क्या बताओ। सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, थोड़ा स्पीड लाना है, क्योंकि एग्जाम में हम स्पीड से करेंगे तब हो पाता है। तो प्रैक्टिस में स्पीड आपका जरूर आएगा। एक से लेकर पूरा 19 तक वैसी है।
ऊपर लिस्ट पढ़ाया था, अलग हो गया। हाँ ये क्वेश्चन गलत है, मैं तो बताना भूल गया था। तीसरा नंबर मेरे को बहुत पहले याद था, तीसरा नंबर गलत है करके। पूरा शुरू से लास्ट तक वही क्वेश्चन आता है, कोई एक बनेगा बाकी नहीं बनेगा, ऐसा बताना है। इसमें देखो ऐसी वाला है कि नहीं है। आपके शादी में क्या मंगाना है वो बताओ पहले, उसके हिसाब से बताऊंगा फिर। हाँ, स्टील का मंगाना है कि पतरी में खिलाना है? लोहा वाला, मजबूत खाना, ऐसा ठीक। आया आंसर सबका। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, सी है। आगे बढ़ते जाऊं, और बताने की तो आवश्यकता नहीं होगा। चलो, बाकी पीडीएफ भेज दूंगा, उसको देख लेना। आंसर आपका पूरा दिए रहेगा, आपका बनते जाएगा, बस जल्दी जल्दी करते जाते हैं। चलो, ये चलो जल्दी डिस्कस भी कर लेंगे, आप लोग बता देना किसमें क्या नहीं है, उसको बस जल्दी देखना है तो बाकी तो मिल ही जाएगा आपका। ऑप्शन मत बोलो, पूछूंगा ना मैं। हो गया, बन गया। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आधे लोग हाथ ही नहीं उठाए हैं। चलो, ए में क्या परेशानी है, ए में क्या क्या नहीं है, बस वही बता दिया, इसमें एल नहीं है हमारे पास। बी वाले में, बी वाले में क्या बता दो, हमारे पास इसमें देख लो पी कितने बार है, एक बार, यहाँ कितना दे दिया। भाई जितना रहेगा उतना ही यूज करेंगे ना। अब पी है करके वहां 2 बार थोड़ी ना लेंगे। भले आपको बी में सब दिख रहा होगा पूरा पूरा, लेकिन पी कितने बार है, एक बार, वहां कितना दे दिया, 2 बार, इसलिए वो नहीं होगा। डी क्यों नहीं है बताओ, इसमें क्या बता दो, ई, ई कितने बार है, 2 बार, और हमारे पूरे अवेलेबल मेरे पास मात्र कितना है, एक। तो ये भी नहीं हो सकता, तो कौन आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ पा रहा है। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी बनाओ। कौन, हाँ दूसरे का है बता रहे हो भाई, ठीक, अपना बनाओ। है आंसर। चलो ऑप्शन ए, बी। हाँ बीम हाथ उठाया, बीम उठाए हो आप, मैं देखा हूँ आपको, ठीक है। सी। हाँ ऐसा बोलूंगा तब उठाना है वो पहले से। सी आ रहा है। चलो ए में क्या प्रॉब्लम है, ऑप्शन ए में एस नहीं है हमारे पास, ठीक। बी वाले में ए नहीं है, डी में वाई नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, सी में पूरा आपका मिल जाएगा। जो नहीं है उसको पहले देखना है, तो जल्दी आपका बन जाएगा। चलो बताइए। हो गया। सुबह क्यों नहीं आते आप लोग, हिंदी हिंदी। तो रात से चालू रखना था ना आपको, ठीक, रात भर चालू रखना था, ताकि सुबह जाना है, ऐसा करके गाड़ी चालू नहीं हो बोलते हो। अपने भाई को बुला लेते इधर, ठीक, भैया को बुला लेते, वो भी नहीं आया था। हो गया, आगे आंसर। चलो ऑप्शन ए, बी, बी है सबका। चलो, ए में क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम, हाँ, टी कितने बार दे दिया है, 2 बार, अच्छा। टी कितने बार दे दिया है, 2 बार, इसलिए नहीं बना। सी में ई यहाँ कहीं भी है क्या, नहीं। इसमें
एफ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? बी इसको मिल जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? चलो एक से दो क्वेश्चन बस और करा रहा हूँ इसमें का ना, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है लिस्ट में। आप लोगों का काम है प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से तो बना लोगे ऐसा सरल क्वेश्चन को, समझ आ रहा है? बस दिखाना था कि ऐसा क्वेश्चन आता है। बाकी इसमें इसी में दो पैटर्न होता है, सेकंड पैटर्न करेंगे एक से दो क्वेश्चन बाद, ठीक है? हो गया? कहाँ गए थे आप? अच्छा फोन आया था, बता दो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला इसलिए। आपके लिए कुछ माला लाना है कैसे? ठीक नहीं, इसी में से ला लेंगे ऐसे, मड़ी वाला। अच्छा, चलो बताओ, इसमें बताओ। सी आ रहा है? चलो ए में क्या प्रॉब्लम? ई नहीं है, बी में, इसमें भी, डी में, वाह सब में ही है, तो कौन होगा आंसर? पूरा ढूंढना नहीं पड़ता, बस जो बोल रहा समझ रहे हो ना, जो नहीं है उसी को बस देखो, मिल जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करो इसका, फिर बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे, आप लोग बना लेना, ठीक है? हो गया? चलो ऑप्शन ए, बी, बी है आंसर। चलो ए में क्या परेशानी है? टी दो बार है क्या? एक मिनट रुको, हाँ हाँ समझ गया। क्या हो रहा है? हाँ चलो ए में क्या बताए? अच्छा, एल, एल नहीं है क्या? ठीक है ना, बी तो आंसर है। सी में एस कितने बार है? दो बार। यहाँ कितने बार है? एक बार। डी में एम है ही नहीं, ठीक है ना, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 20 का आ जाएगा। कर लोगे ऐसा वाला? चलो अंग्रेजी वर्णमाला का ये पहला टाइप हो गया, जिससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। दूसरा पैटर्न देखते हैं, पूरा क्वेश्चन छोड़ दूं, पीडीएफ भेज दूंगा, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है? आंसर भी दिया रहेगा नीचे, ठीक है, मैच करते जाएंगे। चलो अंग्रेजी वर्णमाला का है सेकंड टाइप, दूसरा टाइप आ गया। इसमें लगता है थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा, ठीक है? इसमें आपको समझना है, आपको पूरा ए से ABCD याद होना चाहिए, तभी बनेगा। क्या याद होना चाहिए? चलो पीछे ABCD सुनाओ एक जन, शिवा सुनाइए, ABCD सुनाओ आप लोग। शिवा लास्ट है क्या? नहीं उधर दो लोग, दो शिवा है, शिवा द्वितीय है। हाँ, याद है ABCD? नहीं है? ये क्या परेशानी है? ठीक, चलो मजाक कर रहा हूं। देखो सब लोग इधर, इसमें देखो आपको कुछ 5 शब्द दिए हैं अलग अलग, इसको आपको डिक्शनरी के हिसाब से जमाना है। किसके हिसाब से? तो किसका क्रम पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरे में आएगा, उसका हम पोजीशन बताएंगे। समझ आ पा रहा है? तो डिक्शनरी के हिसाब से यदि हम जमाते हैं, तो उसके हिसाब से हमको पोजीशन देना है। दो तीन क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद आपको बनाना होगा। देखो सब लोग ध्यान से इधर देखो, जिसमें कॉमन है सब चीज उसको हम काटते जाएंगे, ठीक है? जैसे कि एम से तो हमको कंफर्म हो ही नहीं पाएगा कि कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर, क्योंकि कॉमन चीज है। तो कॉमन चीज को काटते जाओ, एम कट गया। उसके बाद देख लो, अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? आई है, वाई है, फिर आई है, और क्या है? यू है। अब इनमें से आपको देखना है ए से लेकर जेड में से कौन पहले आता है। तो अब हमारे पास देख लो, आई वाले हैं, वाई वाले हैं, और यू वाले हैं। तो कौन पहले आते हैं? आई वाले। तो आई वाले का पहले हम लड़ाई कराएंगे, और उनको कुछ पोजीशन देंगे कि वो कौन से नंबर पे आने वाले हैं। तो अब किनका किनका आपस में भिड़ंत होगा? आई वालों का। तो आई से आई कट जाएगा, है ना? बाकी लोग बाद में आएंगे, पहले इनका हम फिक्स कर देते हैं कौन पहला कौन दूसरा, ठीक है? फिर आर देख लो, दोनों में कॉमन है कि नहीं? अब हमारे पास आया है आर और ए, इनमें लड़ाई में कौन जीतेगा? ए वाला जीत जाएगा और मैच से बाहर हो जाएगा। तो इस हम जो सेकंड नंबर पर था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, ऐसा बता रहा हूँ। जो बोला समझ गए? सेकंड वाला
फर्स्ट में आ गया। अब दो लोगों का लड़ाई हो रहा है, तो जब ये पहले नंबर पे आ गया तो पहला वाला दूसरे में चले जाएगा, तो इसका भी काम खत्म, क्योंकि दो लोग लड़ रहे थे, दोनों का रिजल्ट देना है मेरे को। ये बात समझ आया? बाकी अभी तीन लोग से मेरे को मतलब ही नहीं था, पहले उन्हीं दोनों का मैं फिक्स कर दिया कौन पहला कौन दूसरा। ये बात समझ आया कि नहीं बताओ? कि इन दोनों में लड़ाई हुआ तो जीता कौन? ए वाला। मतलब ए वाला मतलब ये वाला ठीक नहीं। तो ए वाला जीता तो सेकंड वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना? अब दोनों का लड़ाई हो रहा था, तो ये पहला पोजीशन ले लिया तो ये दूसरा ले लेगा। अब दो लोगों का काम खत्म, अब बचे तीन लोग। अब देखो ध्यान से, वाई वाई और यू, कौन पहले आता है? तो यू वाले को दे देता हूँ फोर्थ, मतलब ये वाला जो होगा हमारा थर्ड पोजीशन ले लिया, सॉरी फोर्थ वाला जो है वो थर्ड पोजीशन ले लिया, तो इसका भी काम खत्म। आया बात समझ में? अब लड़ाई करवाएंगे इन दोनों को, ठीक है? चलो, ये y से क्या कटेगा? y, s से s। अब बच गए e और t, कौन पहले आएगा? तो थर्ड वाले को उसके बाद लिख देता हूं, और फिफ्थ वाला सबसे लास्ट में, तो ये हमारा आंसर आएगा। इस सीक्वेंस में हम डिक्शनरी में जमा सकते हैं इनको, ठीक है? तो देख लो कहाँ मिला ऑप्शन, 2 1 4 3 5, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? एकदम सिंपल है ना? कोई कठिन चीज है क्या ये? लेकिन आपको डिक्शनरी में जैसे होता है ये पांचों शब्दों को जमा के बताना है। कल कर लोगे ऐसा? आगे बढ़े? चलो, चलो इसको आपको जमाना है डिक्शनरी के अनुसार। पहले तो आप वो पांचों को ना लिख लो, भले इसमें समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पांचों को लिख लो, उसके बाद काटने वाला जो बताया वैसे करना कॉपी में, ठीक है? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एकदम गारंटी है ये, ठीक है ना? बस जो बोला वैसे ही करते जाएंगे। कौन? हाँ, क्या प्रॉब्लम? अच्छा आप बोलिए, मेरे को लगता है आप ही बोलते हो। कान नहीं, पंखा बज रहा, कहाँ है? अभी तक नहीं लिखे? अच्छा, चलो बन पा रहा है। सुयश बना? आज स्कूल ड्रेस में आए हो आप? 2 नंबर स्कूल पढ़ते थे क्या? शशिकांत कौन से स्कूल में पढ़े? हाँ, बंद हो गया ना, इसलिए इसलिए बंद हुआ है। अब आप लोग पढ़ के निकल गए, कोई देखने वाला नहीं है ना उसको, ठीक है? हो गया था? चलो आंसर आएगा नहीं, जल्दी बताओ। चलो, ऑप्शन ए वाले कोई? ऑप्शन बी? पहले से ऐसे नहीं उठाना है, फिर झझक रहे हो। ऑप्शन सी, डी? डी आ रहा है, चलो कुछ लोगों का नहीं बना है, अधिकांश लोगों का समझ में आ गया। दो चार करेंगे ऑटोमेटिक क्लियर होगा। चलो, जो सेम है शब्द, जो सेम अल्फाबेट है उसको काटो, सब में क्या कॉमन है? एफ, तो इसको काटे ऐसे ही। चलो, सब में और क्या कॉमन है? यू, तो सबका यू भी कट जाएगा, क्योंकि इससे कोई पोजीशन मिलेगा नहीं। एन देखो, अब एन के अलावा भी कोई है क्या? एन, एन और क्या है? आर, एन और एन, तो एन और आर दो है मेरे पास अभी अल्फाबेट, ठीक है? दोनों में कौन पहले आता है? एन, तो ये सबसे लास्ट में आ गया, एकदम कंफर्म है, क्योंकि इसका लड़ाई सबसे लास्ट में, एक ही जन बचा है जो सबसे लास्ट में, बाकी इनका भी लड़ाई करवाएंगे चारों का, ठीक है? तो एन वाले को देखते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? यह कंफर्म कर लो कि ये सबसे लास्ट में आएगा। पांचवा वाला सबसे क्या होगा? लास्ट में आएगा, क्योंकि ये चारों का लड़ाई होंगे, उनको हम पोजीशन देंगे। और ये पहले से कंफर्म ये हो गया, क्योंकि आर वाला एन वाले के बाद ही आना है, तो इन चारों के बाद यही आएगा सबसे लास्ट में, है ना? तो इसको मैं पहले से हटा दूं, ये सबसे क्या होगा आपका लास्ट में। तो जहां पास आपका 5 है, इसी में से ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता।
ये भी मैं बता दिया, समझ आ पा रहा है आगे नहीं। चलो बाकी को हम करवाते हैं आगे। तो एन से पूरा क्या कट जाएगा, एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पास क्या मिला, के डी जी एन, इन चारों में कौन पहले आता है, डी पहले आता है। तो अब मैं इसको हटा दिया और दे दिया फर्स्ट पोजीशन, है ना। अब फिर देखो ये वाला हट गया, अब फिर देखो के जी एन, कौन पहले आएगा, जी। तो इसको हटा दो और दे दो कौन सा नंबर, सेकंड नंबर। आया समझ में। चलो के और एन में कौन पहले, तो के पहले आएगा, इसको दे दो थर्ड पोजीशन। और जो बच गया वो सबसे लास्ट में आएगा फोर्थ पोजीशन। और पहले इसमें कौन सा अलग कर दिया हूँ, पाँच। तो आंसर देखो क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 2 1 4 5, किस में मिला, ऑप्शन डी में आपको आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, कर लोगे ऐसा, ठीक। चलो बनाओ। पहले पूरा लिख लो स्पेलिंग को, कि कॉपी में काटने वाले से ही बनेगा ये, मन में काटोगे तो नहीं पता कैसे बनेगा। बन गया तो और अच्छी बात है, ठीक नहीं, हो गया, आया। चलो ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए ही है। चलो आधे लोग थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, नीचे देख लो इधर सामने, कैसे जल्दी बनाना है उसको देखो भाई, सामने सब में क्या कहाँ तक कॉमन दिखा, तो ये पी आर ओ सब में दिख रहा है, प्रो फैशन, हाँ फैशन प्रो होता है। आपके पास कौन सा गाड़ी है चलो देखो इधर, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो आगे क्या क्या हमारे पास है, जी एफ एफ, इधर जी एफ, इसमें से देख लो कौन पहले आता है, जल्दी बताओ, एफ। तो एफ वाले का पहले हम कंफर्म करेंगे कौन आने वाला है, ठीक है। बाकी ये दोनों तो लास्ट में आएंगे दोनों को ही, ठीक है। तो एफ वाले को पहले लड़ाई करवा दो। अब यहाँ पास क्या मिला, यू आई ओ, कौन पहले, तो आई वाले को हटा दो, ये फर्स्ट पोजीशन दे दो पांचवा वाले को, ठीक है ना। अब इन दोनों में बस देखो यू और ओ में, अच्छा एक ही टर्म दिख गया, वाह ये तो बड़ा तकलीफ कुछ नहीं है। पांचवा वाला फर्स्ट पोजीशन में एक ही जगह है क्या, तो बाकी मत बनाओ, समझ आ रहा है ना। ऑप्शन मिल गया तो भाई हमें तो ऑप्शन से मतलब है, बनाना ही तो है। आया बात समझ में। अगर मान लो पांच और कहीं लिखा होता तो आगे मेहनत करते। तो पांचवा नंबर वाला फर्स्ट स्थान पे आ गया, ये एक ही जगह लिखा था। क्लियर है सबका। चलो बनाओ। हो गया, तो बाकी लोगों का नहीं, मतलब बाकी लोगों को देख रहे हो आप, लेकिन बाकी लोग आपको नहीं देखते, क्योंकि आप जल्दी नहीं आते। कल से जल्दी आना आप लोग, इसलिए जल्दी आना बोलता हूँ ठंडी में चल हो गया सबका, आया, चालू करना ऐसी, बाकी लोग बता दो, चालू करो। हाँ एक ठो बोलो, चार्जिंग खत्म हो गया इसका, हो गया।
चलो ऑप्शन नंबर ए किसी का, ऑप्शन बी, सी, डी, ई, अच्छा ई नहीं है सॉरी, डी तक है, डी आ रहा है। चलो कहाँ तक सेम है, आई तक, आई तक सेम है क्या? चलो आई तक तो सबका कोई मतलब नहीं होगा, इससे हम कंफर्म नहीं करेंगे कौन सा पोजीशन कौन लेने वाला है, ठीक है। बाकी देख लो, आई के बाद क्या है, एस, टी, क्यू, टी और ओ। अब इतने में से कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, एबीसीडी याद रहेगा तो ही पता चलेगा। शिवा इधर देखो भाई, क्या मूड़ी नीचे की हो, इधर देखो, बन गया है, तो देखो ना इधर बन गया है, और कुछ सीखने मिलेगा। चलो देखो इधर, यहां तक समझ में आ रहा है। चलो कौन पहले आएगा बताओ, एस, टी, क्यू, कौन पहले आएगा? ओ पहले आगे क्या, तो इसको हटा के मैं ले देता हूँ फोर्थ स्थान, ठीक है। एक ही ठो में तो क्यों बता रहे हो, ठीक, एक ही ठो में है क्या? चलो और कुछ करने का आवश्यकता है क्या? बाकी अपन ढूंढ तो लेंगे लेकिन मतलब नहीं होगा, आंसर हमको मिल चुका है। आया बात समझ में? चलो इसमें देखो क्या बोला, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पे आएगा, पूछ रहा। अभी हम थर्ड पोजीशन कौन लेगा इसको बताएंगे, तो आप पहले पूरा जमा लो, तीसरे स्थान पर जो आएगा उसको हमको बताना है। ऑप्शन ए के हिसाब से फर्स्ट है, बी के हिसाब से थर्ड है, सी के हिसाब से सेकंड और डी के हिसाब से फोर्थ, कौन सा तीसरे पोजीशन पे मिलेगा हमको बताना है जल्दी। जैसे बनाए थे वैसे ही करना है सेम एकदम। अब चारों को नहीं जमाना, एक ही तो बताना है ना। चलो हो गया। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सी और डी दोनों में कंफ्यूजन हो तो, चलो देखो सब लोग इधर, पहले तो इसको देख लेते हैं, पोजीशन जमा दो कौन कौन सा हमको सेम मिल रहा है। एस सब में क्या है बता दो, कॉमन, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देख लो, ओ, एच, एच, एन, इनके बीच लड़ाई करवाओ, कौन पहले जीतेगा, एच वाला जीत जाएगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इस, अच्छा दो एच है क्या, सॉरी, फिर वही जीतेगा। उसके बाद क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, ओ, तो एस से एस कट जाएगा, ए की जगह स्थान पर ये आ जाएगा थर्ड, और ये वाला चले जाएगा सेकंड, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। जिनका भिड़ंत हो रहा है उनको पहले देना पड़ता है, बाकी अब दो लोग बच चुके हैं, ओ और क्या है एन, कौन पहले, एन पहले आएगा, और उसके बाद कौन आएगा, ओ वाला। यहाँ तक क्लियर है। तो थर्ड पोजीशन किसको मिला, जो चौथे नंबर पर है वो तीसरे स्थान पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, डी, फोर्थ पोजीशन वाला ही तीसरे स्थान पर आएगा। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताइए, बन जाएगा। चलो इसमें आपको बताना है चौथे स्थान पे कौन आएगा बताना है, चलो जल्दी बनाओ। फोर्थ पोजीशन कौन लेगा इसको, चौथे स्थान पे कौन आएगा। चलो जल्दी बनाओ, आया आंसर। चलो ऑप्शन ए वाले, बी, सी, डी, चलो सी अधिकांश का है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। सबसे लास्ट में कौन आएगा ये पूछ रहा है ना। चलो देख लो सबसे लास्ट में इसमें से देखेंगे अगर मैच करे, तो यहाँ देख लो कौन कौन सा कॉमन है, ए बी ए सबका क्या है बता दो, कॉमन है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देख लो आगे,
ये देख लो, या इसमें तो अपन अगर देखना चाहे, चलो क्या क्या दिख रहा है इसमें, सी, एस, सी और एन, कौन जीतेगा? सी वाले। हमको लास्ट वाले से मतलब है क्या? तो इनका देखो, पहले किनका किनका लड़ाई होगा, सी वालों का, तो ये कोई ना कोई बाहर निकल जाएंगे, कोई पहला कोई दूसरा हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है मेरे को, चौथे से मतलब है। तो ये दोनों पहला दूसरा में से कुछ ना कुछ आएंगे। अब इन दोनों में से देखना है कोई एक जन मेरा आंसर होगा जो लास्ट में आएगा, चौथा स्थान में देखना है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पास क्या है, एस, और यहाँ क्या है, एन। कौन पहले आता है? हाँ, एन वाला क्या होता है, पहले आता है, तो इसको हटा दूं तो कौन बच गया, सी। तो यही सबसे लास्ट में आएगा, यही सबसे क्या होगा, लास्ट में आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। ठीक। चलो इसको जमा के दिखाना है। चलो दो चार क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं है ना, बनाना है, वाह। डिस्क खत्म है, कौन है? हो गया। चलो इसमें देख लो, क्रम जमाना है भाई डिक्शनरी के हिसाब से। चलो ऑप्शन ए वाले, बी, सी, डी, या ये कैसे नहीं बना किसी का? क्या ला, सी ला है? इतना सारा हो गया, अब तो पूरा सब लोगों का बनना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। चलो कहाँ तक कॉमन था? डिस्क तक कॉमन है, उसको काट दो, इससे कुछ आंसर नहीं आने वाला है। अब पहले देखो कौन कौन अब बच गया। यहाँ क्या है, आर ओ एल, ओ और क्या है, आर। अब डिक्शनरी में ढूंढो कौन पहले आता है। एल वाला पहले है, तो एक ही जन है एल वाला, इसको हटा दो, ये फर्स्ट पोजीशन ले लेगा। अब पांच तीन ठो में है, और आगे देखना पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता, सिंपल है, समझ आ पा रहा है? चलो अब देखते हैं उसके बाद, आर ओ, ओ और फिर आर, दोनों में कौन पहले आएगा? ओ वाले लोगों का लड़ाई करवाते हैं, तो ये ओ से कौन कट जाएगा, ओ। अब इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको दे दो स्थान, ये आएगा आपका सेकंड नंबर पर, और ये आ जाएगा आपका ओ वाला थर्ड नंबर पर। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि कुछ नहीं है तो इधर के पास है तो वो पहले आ जाएगा, वो इसलिए बाद में आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो, आर और आर में लड़ाई करवाओ, आर ई, आर और ई कट जाएगा, यहाँ ए है और यहाँ टी है, तो ए वाला को दे दो फर्स्ट, इसके बाद, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, फोर्थ नंबर वाला। समझ आ पा रहे हैं ना? चलो 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4 किस में है, सी में आपको मिल जाएगा। आया बात समझ में? कर लोगे ना? चलो लास्ट क्वेश्चन करो इस पैटर्न का, और कराने का आवश्यकता नहीं है ना। दो ही पैटर्न होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, एक तो आपको उसी में से छांट के लाने वाला, और एक आपको शब्दकोश के हिसाब से जमाने वाला। हो गया? चलो ऑप्शन ए, बी, आपको इधर नहीं पा रहा है क्या? नहीं है समझ में? आप ही पूछ रहा हूँ, हाथ नहीं उठाया इसलिए बोल रहा था।
नहीं वो भी एक आगे, ठीक है। कि कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा देखो ध्यान से, कहाँ पर क्या कर रहे हो उसको समझो पहले। सबसे पहले देखना है जो कॉमन अल्फाबेट है उसको काटना है बस। तो सब में देखो क्या कॉमन है, एफ। एफ से कुछ मिला क्या, नहीं। अब देखो क्या कॉमन है, अब कॉमन नहीं है, चार लोगों के पास यू है और एक जन के पास आर है। तो आपको बस अब देखना है कि यू और आर, मेरे पास दो सिचुएशन है, यू और आर में कौन पहले आता है, आर। तो आर वाला जब पहले आता है तो इसको काट के फर्स्ट पोजीशन दे दो, हाँ है ना। सेकंड नंबर पर है, उसको फर्स्ट पोजीशन दे दिया हूं, समझ आ रहा है। अब लड़ाई करवाएंगे यू वालों का, किसका लड़ाई करवाएंगे, चलो यू वाला देखो, वो तो हो गया, हट गया वहां से, क्योंकि जो पहले आया उसको हटा दो, खत्म। तो यू वाला देखो चारों कॉमन था। अब देखो कौन हमारे पास सिचुएशन दिया, टी एन डी और एन, इसमें से कौन पहले आएगा, डी वाला, कौन पहले आएगा। तो डी वाले को हटा दो, ये अपना स्थान कवर कर लिया, कौन से स्थान पे, पांचवा नंबर जो है वो सेकंड पोजीशन ले लिया, ऐसा है। पांचवा नंबर में जो बैठा है वो सेकंड स्थान में हम उसको बैठा दिए, समझ आ पा रहा है। अब हमारे पास कौन कौन बचा देखो, टी एन एन, दो ही सिचुएशन है। तो टी और एन में कौन पहले आता है, एन। तो एन वाले को बस लड़वाओ, ये सबसे लास्ट में आएगा, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, तो एन से क्या कट जाएगा, एन। अब ये इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो जब इसके आगे कुछ नहीं तो इसको पोजीशन दे दो भाई, सीधा बात। चौथा नंबर वाला थर्ड पोजीशन पे आ गया, और इसका लड़ाई इसके साथ चल रहा था, तो ये वाला उसके बाद आ जाएगा, समझ आ पा रहा है। और जो बच गया वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, बच गया ये। आया बात समझ में। तो 2 5 4 3 1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, बना लोगे। चलो बाकी देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर इसमें मिल जाएंगे, और भी है, उसको आप लोगों को कर लेना है ना, प्रैक्टिस कर लोगे। चलो इसको भेजूंगा पीडीएफ, उसको देख लेना, आपको उसमें बनाना होगा नोट्स के अनुसार, जैसे भी आप बनाना चाहो। पूरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे जितना भी होगा, कर तो लोगे ना। क्या बोले, नहीं, अपने घर में, किसी और के घर नहीं जाना बनाने के लिए, ठीक है। आपके घर में सही बनता है, ऐसा करे, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक। कहाँ पास आपका घर, चलो, चलो ठीक ना, तो वही ये 5 से 7 क्वेश्चन है, कर लोगे ना, जल्दी बताओ। बना के देखना, जिससे नहीं बन रहा उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब जिनसे बन जा रहा है तो अच्छी बात है, एक बार देखियो तो एग्जाम में आएगा तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन जिनसे नहीं बन रहा उन लोगों को बार बार बना के देखना है, समझ में आ जाता है वो, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में। चलो 5 मिनट समय है, फिर जीव विज्ञान, क्या जीव विज्ञान क्या पढ़ रहे हो, हाँ फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ेंगे क्या, ठीक।